What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोग एंटर करने जा रहे हैं जुलाई यानी द 7th मंथ ऑफ द ईयर और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं क्लास 12th के वो रह गए हैं मात्र 7 से 8 महीना दूर। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 7 to 8 months नाउ और अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो दिस इज़ अ वेकअप कॉल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ जिसमें कि आपको समझना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टेबल फॉर क्लास 12th जो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्लास 12th में एक्सेल करने से। क्योंकि अगर अभी नहीं जागे तो बहुत सारे ड्रीम्स जो हैं वो शैटर हो जाएंगे क्योंकि आप लास्ट में पढ़ के 80-85 तक तो पहुंच जाओगे। बट जो एक टारगेट होता है ना किसी भी क्लास 12th के बच्चे का कि यार मुझे फुल एम करना है, मुझे अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, मुझे अच्छी तैयारी करनी है, तो उसके लिए एक टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द टाइम जब आपको उठना है, जब आपको पढ़ना है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना, कॉपी पेन लेके आओ, एक एक चीज़ मैं इसमें बताऊंगा, नोट करो और फिर पढ़ाई शुरू करो। चलिए लेट्स बिगिन। आओ यार, समझते हैं कि किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, समझते हैं कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो भी आप टाइम टेबल्स बनाते हो, जितने भी आप टाइम टेबल्स बनाते हो, अगर आप उन टाइम टेबल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा, आपने कोशिश करी होगी कि हम अब से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, कल से टाइम टेबल फॉलो करेंगे, बट आप नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप टाइम वाइज टाइम टेबल बना देते हो। आप टाइम टेबल बनाते हो कि भैया सुबह 9 बजे उठना है या 8 बजे उठना है, तो 8 से 9 मुझे ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद 9 बजे से लेके 11 बजे तक मुझे ये करना है, 12 बजे से लेके 2 बजे तक ये करना है। ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। रोज कुछ ना कुछ काम आता रहेगा आपको, आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे। तो रादर देन ऐसा टाइम टेबल, यू नीड अ टाइम लाइन। आपको टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम लाइन की ज़रूरत है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब तक मुझे चीज़ें कंप्लीट करनी है, माइंड में रखो। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि आपका जो बेसिकली टेन्योर है अप्रैल से शुरू हो जाता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, ऐसा होता है। अब समझो कि सिनेरियो क्या चल रहा है। अप्रैल गया, मई गया, जून गया, ये आपके पास से खत्म हो चुका है, ये आपके हाथ में ही नहीं है, ये चला गया, ठीक है। उसके बाद जो सितंबर है वो मैक्सिमम स्कूल्स में हाफ ईयरलीज में जाता है, तो आपके हाथ में ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो दिसंबर है वो यूजुअली स्कूल्स प्री बोर्ड्स ले रहे होते हैं, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम जाता है। जनवरी आपका प्रैक्टिकल फाइल्स और प्रैक्टिकल की तैयारी और इसमें बहुत सारा चला जाता है। और 15 फेब से आपके बोर्ड्स होते हैं, 15 फेब से आपके बोर्ड्स होते हैं, जो कि ये लगभग पूरा मार्च और फेब आपका लेते हैं। तो आपके पास प्रैक्टिकली सोचा जाए तो पढ़ने के लिए महीने कितने हैं भाई, काउंट कर लो, तुम्हारे सामने 1 2 3 4। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो यू हैव 4 months जिसमें आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो और फिर आपके एग्जाम्स हैं। आप देखो आपके सामने, दिस इज अ वेकअप कॉल। आंखें खोलो, समझो कितना टाइम हमारे पास से चला गया और कितना टाइम हमारे पास बचा है तैयारी देखने के लिए, करने के लिए। सर क्या किया जाए, जल्दी से बता दो। देखो भाई, सबसे पहले ये समझो कि ये जो हाफ ईयरली हैं इसके अंदर आपका लगभग 60% सिलेबस हर स्कूल देता है, 60% सिलेबस हर स्कूल देता है। तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर यू हैव टू कंप्लीट bare minimum 75% of your syllabus।
आपका 75% ऑफ द सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज़ की, तो बिजनेस स्टडीज़ का कम से कम पार्ट ए, जिसमें कि 8 चैप्टर आते हैं, यहाँ तक पूरा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की कम से कम एक बुक, कोई भी एक बुक, और अदर पार्ट का आधा बुक कम से कम आपका पूरा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में आपका पार्टनरशिप और कम से कम कोई भी एक अदर बुक आपकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम इनकी बात करते हैं। प्लस अब जो मेन बात है, जो सीखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है बच्चे, वो ये है कि आपको अब एडमिशन इस बेसिस पे तो हो नहीं रहा, बोर्ड्स के बेसिस पे तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल नहीं रही। यहाँ से आपको 2 महीने का गैप मिलेगा, यानी अप्रैल और मई, और मई के लगभग 20th ऑफ मई में आपको देना है CUET यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसके बेसिस पे आपके कॉलेज एडमिशन्स होंगे। अब सर अगर कॉलेज एडमिशन्स इनके बेसिस पे होने हैं तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे? ये जो पेपर है दिस इज़ एंटायरली ऑब्जेक्टिव पेपर। यहाँ पे 100% MCQs आने हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो अगर आपने इसकी तैयारी अभी से नहीं करी तो फिर आप इसको क्रैक नहीं कर पाओगे। बोर्ड्स में अगर आप 100% भी ले आए और ये क्रैक नहीं हुआ तो अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज द यूज फॉर दैट? तो आपको ये समझना है कि अब वो टाइम नहीं रहा जिसमें हम पहले सिलेबस पूरा करते थे, सिलेबस पूरा करने के बाद फिर सैम्पल पेपर्स करते थे, सैम्पल पेपर्स पूरा करने के बाद फिर हम इस तरीके की चीज़ें करते थे। नहीं, अब मुझे एक ऐसा प्रॉपर तरीका चाहिए जिससे मैं बोर्ड्स की तैयारी भी करता रहूं और साथ साथ मेरी CUET की प्रिपरेशन भी होती रहे। तो पहला तो टारगेट ये है कि मेन अपने माइंड में सेट कर लो कि आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने में 75% ऑफ योर सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, मैं भी आप लोग को पूरा करा दूंगा यूट्यूब पे, चिंता मत करना, सारा सिलेबस। इसमें सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी बुक्स बहुत ही अच्छे से लेके चलनी है। इफ़ यू गाइज वांट कि मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूं कि कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, सो दैट आप अगर बुक्स नहीं लिए तो ले सको, या चेंज करने का मन है तो चेंज कर पाओ, तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं एक वीडियो कर दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बुक्स पूरी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, सैम्पल पेपर्स। अभी तक लोग क्या करते थे, सैम्पल पेपर्स अभी तक लोग लास्ट में लगाते थे, लोग क्या करते थे, लास्ट में लगाते थे, बट अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको एक किताब ऐसी चाहिए जिसमें आपके पास चैप्टर वाइज मोस्ट लाइकली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हों, कि मैंने किताब से करा, साथ साथ मैंने मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस कर लिए, और तीसरा मैंने इमीडिएटली टेस्ट दे दिया, तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि यार क्या ऐसा हो सकता है, किताबें तो सबके पास हैं, सैम्पल पेपर्स बच्चे लास्ट में लेते हैं, लेकिन इसको करके अभी लैग कर जाओगे। तुम्हें चाहिए कि अभी हो जाए। जितने भी बच्चे पूरे मार्क्स लेके आए हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इस साल जो अभी 12th करी है, जिन्होंने 100 में से 100 लेके आए हैं, देयर इज अ लिस्ट जो बहुत बच्चों ने स्कोर किया है। अभी CUET बहुत अच्छा किया है उन्होंने, मैं मिलवाऊंगा आपको उनसे, इंटरव्यूज करूंगा उनके। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चैप्टर कंप्लीट करा, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस कर लिए, फिर टेस्ट दे दिया, काम खत्म। सैम्पल पेपर्स की वेट नहीं करी उन्होंने कि भाई लास्ट में दिसंबर जनवरी में सैंपल लगाएंगे, वो तो अलग बात है, वो तो तब लगाएंगे। अभी साथ साथ आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए, जिससे पता चल जाए हाँ ठीक है यार मेरा चैप्टर हो गया, अब मैं चेक करता हूँ प्रीवियस ईयर्स में आया क्या क्या हुआ है, कौन से मोस्ट लाइकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चेक करता हूँ। ऐसा मुझे एक किताब चाहिए था, तो मैं मार्केट में गया, मैंने मार्केट विजिट करा, वहाँ पे किताब ढूंढनी चालू करी, सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं जी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन मुझे एक बेस्ट मटेरियल नहीं मिल पा रहा था। अल्टीमेटली मुझे दिखाई दिया ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। मैं बाज़ार में गया, मुझे ओसवाल दिखाई दिया गुरुकुल में, और मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक दिखाई दिया। मैंने किताब देखी यार, मुझे मज़ा आ गया। उसके अंदर MCQs मिल गए, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स मिल गए, उसके अंदर ट्रू फॉल्स मिल गए, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस मिल गए, उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस मिल गए, और चैप्टर वाइज मोस्ट लाइकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही किताब में दिया हुआ था। मैंने कहा भैया मुझे दे दो, मैं स्टडी करूंगा। मैंने किताब ली, इस तरीके की किताब है, देखो
मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज, इकोनॉमिक्स का लिया मैंने, बिजनेस स्टडीज का लिया मैंने, अकाउंट्स का लिया मैंने, सो दैट मैं चेक कर पाऊँ कि चल क्या रहा है, क्या आ रहा है। तो मैंने जब अकाउंट्स का किताब खोला तो मैंने देखा यार हर चीज़ कवर हो गई, हर चीज़ कवर हो गई। बेस्ट मटेरियल मुझे दिखाई दिया कि मैंने यार किताब कर ली, किताब करने के बाद मुझे अब सैंपल पेपर का वेट नहीं करना, मुझे चाहिए द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। मैंने मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक खोला, इसके अंदर सबसे पहले तो आपके पास पूरे चार्ट्स के फॉर्म में समरी दी हुई है, समरी ले लो। समरी के बाद हर तरीके का क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट लॉन्ग, हर चीज। सेम केस बिजनेस स्टडीज, हर तरीके की केस स्टडी, हर तरीके का केस बेस्ड क्वेश्चन, सेम केस इकोनॉमिक्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो मैंने कहा यार और क्या ही चाहिए। तो आपको अब एक मटेरियल चाहिए जिसमें आपके पास बुक्स हो जाए, बुक्स के बाद सैंपल पेपर्स की जैसा एक मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक हो जाए। अगर आपके पास ये है, चैप्टर वाइज करते चलो भाई, वेट मत करना सैंपल पेपर्स की, काम हो जाएगा। इतना करने के बाद सैंपल पेपर लास्ट में एक एक भी, दो दो भी, तीन तीन, सिर्फ सीबीएसई वाले भी लगा लोगे ना, काम चल जाएगा। तो टाइमलाइन को पकड़ो, ये हो गया, ये हो गया। टेस्ट, टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट के लिए भी इसी किताब के पीछे मुझे दिखाई दिया oswald.io, इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जाके आप अपना टेस्ट डिजाइन कर सकते हो। फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं हो रहा, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जाओ जाके साइन अप करो, साइन अप करके टेस्ट बनाओ, अपना टेस्ट दो, अपने मार्क्स देखो। क्या बढ़िया चीज मिली यार, मजा आया। अब देखो टाइमलाइन आप कहां तक पहुंच गए। अगर आपको बुक्स ये मार्केट में मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा, अगर मार्केट में नहीं मिल रही तो अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल है। आप चाहो तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन लिंक से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर ये खत्म। नेक्स्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर में आपको अपना रिमेनिंग सिलेबस बिल्कुल अच्छे से पूरा कर लेना है। रिमेनिंग सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कर दो अक्टूबर नवंबर में, जो भी बचा है। यानी इन 5 महीने में जेसन में आपको सब कुछ पूरा कर लेना है। देन यू विल हैव दिसंबर, यू विल हैव जनवरी, और फेब में तो आपके बोर्ड्स हैं ही। यहाँ पे आपको लगाना है रिवीजन और सैम्पल्स। मैं भी कराऊंगा, हर साल कराता हूँ। लास्ट ईयर भी आप 11th में होगे तो आप देख रहे होगे मेरी किस फ्लो में क्लास 12th की वीडियोस आती हैं। एक दिन में 8-8, 10-10 वीडियोस भी आती हैं जिसमें सब चीज़ हम कवर करते हैं। आप कुछ भी सर्च कर लो, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा उस टॉपिक में, मैं डैम श्योर हूँ। केस स्टडी सर्च करोगे मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सर्च करोगे मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स सर्च करोगे मिल जाएगा। हर तरीके का वीडियो मैंने करा है, हर चीज़। तो मेहनत करता हूँ तो मैं ठोक के बोलता हूँ यार, बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और बच्चे स्कोर करते हैं हमारे। हर इंडिया का बच्चा, इनफैक्ट इंडिया से बाहर का बच्चा जो कॉमर्स पढ़ता है तो उसके लिए ये चैनल एक बहुत यूजफुल रिसोर्स होता है हमेशा से। और मैं जी जान लगा दूंगा इस साल भी सब कुछ डालने में। बट यू हैव टू प्रॉमिस कि तुम मेरे साथ पढ़ाई करोगे, यू हैव टू प्रॉमिस तुम टाइमलाइन फॉलो कर रहे हो, यू हैव टू प्रॉमिस कि तुम भी मेरे साथ साथ इन 3 महीने में ये बचा हुआ 75% सिलेबस, यहाँ पे रिमेनिंग सिलेबस, यहाँ पे रिविजन सैंपल करेंगे और यहाँ पे बोर्ड्स में फोड़ेंगे। क्योंकि ये अच्छा होगा तो अपने आप CUET क्रैक हो जाएगा, क्योंकि CUET का सिलेबस इज सेम एज बोर्ड्स। मेरे से लिखवा लो, जो बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाएगा वो यहाँ भी अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसने पूरे साल में वो सिलेबस की तैयारी नहीं करी वो 1.5 महीने में कैसे कर लेगा। इस साल हुआ, बहुत सारे बच्चों ने सोचा था कि यार बोर्ड्स में नंबर कम रह गए, CUET क्रैक कर लेंगे, बट वही सेम प्रॉब्लम आई। इतने कम टाइम में इतना प्रेशर होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये कवर नहीं हो पाता। CUET की प्रिपरेशन भी आपको दिसंबर से ही करनी पड़ेगी। इसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो करूंगा, आपको हर चीज़ के लिए गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से कब कहाँ क्या शुरू करना है। बट समझो इस चीज़ को, अगर आप अवेयर नहीं हुए, अगर आप अब नहीं उठे तो चीज़ें आपके हाथ से निकलनी शुरू हो जाएंगी बेटा। चीज़ें हाथ से निकलेंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। दिस इज द टाइम जब आपको उठना है। इस वीडियो को हर अपने फ्रेंड को दिखाओ कि यार समझो, मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं तुम्हें टाइमलाइन दिखा रहा हूं, मैं एक एक चीज तुम्हें बता चुका हूं कि देखो तुम प्रैक्टिकली सीखो। टाइम कहां जा रहा है, कितना टाइम बचा है। ऐसे टाइम चला गया तो तुम्हारे ड्रीम शैटर हो जाएंगे। आई डोंट वांट कि किसी भी बच्चे का जिसका ड्रीम कॉलेज हो और वो छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी एजुकेशन, अच्छे रिजल्ट्स, अच्छा कॉलेज और एक ब्राइटर फ्यूचर तुम्हारा वेट कर रहा है। यू जस्ट हैव टू वेक अप, उठो, प्रिपरेशन करना चालू करो, अपनी टाइमलाइंस बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, सोचो कि कितना सेल्फ स्टडी करना है, कब क्या करना है।
डे वाइज टाइम टेबल भी मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस दिन कौन सा वीडियो, किस दिन क्या देखना है, किस दिन क्या रिवाइज करना है, कौन से हफ्ते में क्या क्या पढ़ना है, हर चीज बस तुम्हें पढ़ना है। यू जस्ट हैव टू स्टडी, बाकी सब चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। आई विल हेल्प यू आउट, हर चीज़ में मैं जी जान लगा दूंगा, हर चीज़ तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूंगा, बेस्ट नोट्स, बेस्ट क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू। बस तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें फोड़ना है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स के फेस पे वो खुशी जो मैं हर साल बच्चों के पेरेंट्स के फेस पे देखता हूँ। मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने पेरेंट्स से करता हूँ एंड आई नो कि तुम भी करते हो, और तुम रीज़न बनोगे उनकी खुशी के लिए। उनको वो हैप्पीनेस तुम दोगे जिसका इंतज़ार वो कई सालों से कर रहे हैं, कब से वेट रहता है कि कब मेरा बच्चा 12th में आएगा। तो बहुत मेहनत करनी है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लग जाओ, जी जान लगा दो और फोड़ दो। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियोस में। आई होप इस वीडियो ने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप अब बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।